मिनट में लेट जुड़ा हूँ क्योंकि मैं रास्ते में था और आपके बीच में आया हूँ, लेकिन तमाम मुद्दों के लेकर मैं लाइव रहूंगा। लेकिन एक चीज, सरकार का वो गलत निर्णय है आरएस भर्ती 2021 में मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग अतिरिक्त समय मांग रहे थे, वो मैं उस निर्णय को गलत ठहराता हूँ। उनको अतिरिक्त समय चाहिए था, ये अतिरिक्त समय मांग रहे थे। हालांकि आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से मैं मिला था तो मुझे कहा था कि विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं वहां से मिलकर घर पूछा उसके बाद पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इसकी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, इसमें तारीख बढ़ाकर थोड़ा समय और अभ्यर्थियों को देना चाहिए था, क्योंकि कई अभ्यर्थी अनशन पर है, आईसीयू जो एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं खुद उनसे मिलकर भी आया था और जब मुझे समय मिला मिलने का तो मुझे बड़ी आशा थी कि कुछ न कुछ आज उन लोगों को नतीजा मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका अनशन एक अच्छी खबर के साथ टूटेगा। लेकिन अनशन नहीं बल्कि उनके सपनों को भी मारा गया है। सरकार का ये बहुत गलत निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा, मैं करना चाहूंगा उन तमाम विद्यार्थी की तरफ से कि एक बार आप इस पे पुनर्विचार करें, क्योंकि अधिकतर 80 से 90% चाहते हैं कि उनको अतिरिक्त समय मिले। क्योंकि साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आरएस भर्ती को लेकर यूनिवर्सिटी में पहले भी आंदोलन हुआ है। फर्क इतना था कि उस आंदोलन में सरकार से जुड़े मंत्री का बेटा शामिल हुआ था, वो आंदोलन सफल हुआ और उसको न्याय मिला। इसमें किसी मंत्री का बेटा नहीं था, इसमें केवल किसान गरीब आम आदमी का बेटा था और इसलिए इन लोगों को न्याय नहीं मिला। लेकिन जो कहा गया, कई मेरे विद्वान जनों से बात हुई है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होते हैं। न्यायालय में सुनवाई भी है और अब उम्मीद सब विद्यार्थियों की न्यायालय पे टिकी हुई है। उम्मीद करता हूं कि न्यायालय इन विद्यार्थियों को न्याय प्रदान करे। सरकार नहीं सुनी तो न्यायालय जरूर सुने। उम्मीद है कि कल जब सुनवाई होगी न्यायालय में इनको जरूर राहत मिलेगी। लेकिन मैं इन विद्यार्थियों अनशनकारियों से मैंने दोबारा बात की है और मैंने कहा कि कोशिश पूरी की, मैं आरपीएससी पहुंचा, लेकिन उन विद्यार्थियों तक भी एक मैसेज देना चाहूंगा। आरएस भर्ती 2022 की जो मुख्य परीक्षा की जो समय मांगने का, जो अतिरिक्त समय की जो मांग करें, साथियों आप, मैंने एक ट्वीट किया था, फेसबुक में डाला था कि मैं आरपीएससी पूछूंगा 18 तारीख को, आप लोगों को पहुंचना है। जब आरपीएससी अध्यक्ष के सामने मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी आपने सिलेबस पढ़ा है, कितना टॉपिक चेंज हुआ है, आपको पता है पूरी चीजों का। उस समय उनके जवाबों में मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि मैं ये बोला विद्यार्थी कह रहे हैं कि 60 से 70% सिलेबस को अचानक बदला गया, जो गलत है। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ टॉपिक्स, कुछ जानकारी उन्होंने बताई। लेकिन उस समय यदि आरपीएससी के बाहर मैंने उन विद्यार्थियों को बुलाया था, यदि एक विद्यार्थी भी पहुंचता वहां तो शायद वो विद्यार्थी अध्यक्ष साहब से उनके सवालों का जवाब दे पाता, क्योंकि इस भर्ती से जुड़े जो तैयारी करें उनको पता है कि कौन सा टॉपिक नया है, कौन सा बदला गया है, क्या है, वही बता पाता। लेकिन एक भी अभ्यर्थी नहीं पूछा, क्योंकि हमें जवाब आरपीएससी के अधिकारियों से भी लेना था कि उन्होंने अचानक सिलेबस क्यों बदला। लेकिन वहां कोई नहीं गया। लेकिन फिर उसके बावजूद भी मुझसे जितना सहयोग करने की कोशिश थी, मैंने पूरी कोशिश की और तमाम विद्यार्थियों ने पूरी कोशिश की, धरना प्रदर्शन अनशन के माध्यम से। लेकिन सरकार का नहीं सुनना, सरकार का इग्नोर करना, यह सरकार का गलत निर्णय है, इसका मैं विरोध करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः ये निवेदन करता हूं, आपको पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं अधिकारियों से मिला, मैं घर भी नहीं पूछा, मैं किसी स्टूडियो में बैठा था, मैं न्यूज चैनल के वहां गया हुआ था, मैंने देखा पट्टी चली कि न्यूज चली कि सीएम साहब का प्रेस नोट आ चुका है और उन्होंने मना कर दिया। मुझे भी धक्का लगा कि मैं अभी बात रख के गया था, उनकी पीड़ा रख के गया था जो अनशन में बैठे हैं और जो वास्तव में सिलेबस चेंज किया गया। अचानक सिलेबस नहीं बदला जाता, कई किन्हीं के पास पढ़ने की सामग्री, जो टॉपिक चेंज है, उन तक पहुंची भी नहीं थी। लेकिन ये मैं इस चीज को बिल्कुल, इस चीज का विरोध भी करता हूं और सरकार का गलत निर्णय बताता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं समय देना चाहिए, जब उनके एमएलए, कई पार्टी के लोग जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी मांग जायज है। इस मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पुनर्विचार करना चाहिए, या फिर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में कोई भी धरना प्रदर्शन हो तो आप एक बार जरूर, आपके जो सलाहकार हो, तमाम कांग्रेस के विधायक हो और पार्टी के पदाधिकारी, उनको हिदायत दे कि आप नहीं जाएं, क्योंकि आप जा रहे हो तो इसका मतलब उनकी मांग जायज है, वो ठप्पा लगा रहे हो चीज पे, और फिर जायज मांग होने के बाद उनको राहत नहीं देना तो इसका मतलब गलत है। इसलिए उन्हीं को वहीं भेजो जहां आप काम कर पाओ, क्योंकि उनकी भी इज्जत बचे और सरकार की भी इज्जत बचे। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा आज का निर्णय गलत था, पुनर्विचार करना चाहिए। विद्यार्थी जो बड़ी आशा में जो अनशन पे बैठे थे उनको भी धक्का लगा और मैं खुद भी आज उनकी बात रखने गया था। मैं मंत्री जी से मिला
आरपीएससी अध्यक्ष से मिला और आज अधिकारी से मिला, लेकिन जो प्रेस नोट में देखा कि काफी जो कह रहे हैं कि काफी अभ्यर्थी ये चाहते थे कि समय पे हो। आपके द्वारा आरपीएससी अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया कि सिलेब हम अचानक इसमें तिथि में बदलाव करेंगे, साल भर लेट हो सकती है। मैं आपकी इस विचार और सहमत हूँ कि भर्ती लेट हो सकती है, कि आप बदलाव करोगे, मैं इस चीज में समर्थन करता हूँ, लेकिन अचानक सिलेबस बदलाव करना भी आरपीएससी की सबसे बड़ी गलती है, वो विद्यार्थियों की गलती नहीं है। ऐसे में एक सेकंड, कोई एडवोकेट का फोन है। हेलो सर, मैं लाइव था, कोई बताइए। हाँ बताइए, कोई कोई है अपडेट कोई? चलो ठीक ठीक ठीक। मैंने सोचा कि कहीं हारिस से यार किसी भर्ती से जुड़ी कोई खबर हो, बोले वैसे ही है। तो साथियों, इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, अपने एमएलए सलाहकार सबके साथ बैठकर कि क्या उनका निर्णय सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ साथियों, ये तो आरएस के लिए हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ 24 फरवरी के आंदोलन और अन्य मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा लाइव में। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मैं स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी चल रही है, न मैं बीजेपी का ना कांग्रेस का, न मुझे बीजेपी से मतलब, न कांग्रेस से, न किसी पार्टी से मतलब। मुझे मतलब है, मैं युवाओं का युवाओं के लिए लड़ता हूँ। जहां सरकार गलत करती है मैं खुला विरोध करता हूँ, जहां सरकार अच्छा करती है वहां मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि मुझे काम करवाना है। क्योंकि मैं विपक्ष बन के रह जाऊंगा, हर जगह विरोध करूंगा ना, तो मुझे और लोगों के काम करवाने यार, क्योंकि पूरे दिन भर इतने लोग बेरोजगार महासंघ कार्यालय भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। कई बार मेरे पास 3 नंबर है, कई बार एक नंबर को इसलिए बंद कर देता हूं कि जब मैं कहीं बैठा हूं तो फोन नहीं उठा पाऊं, तो वो कहेंगे फोन नहीं उठा पा रहे। मेरी मजबूरी है, कई बार मैं हर व्यक्ति का फोन पर जवाब नहीं दे पाता। इन दिनों तो पिछले कई दिनों से तो कई बार मेरा फोन बंद रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा मेरा साथी भी रहे जो जवाब दे पाए, क्योंकि मैं कोई एमएलए मंत्री तो हूं नहीं कि मैं असिस्टेंट रख लूं कि हाँ भाई तू फोन उठाना, मैं तुझे सैलरी दे दूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया भी मुझे चलाना पड़ता है, फोन भी मुझे उठाना पड़ता है। हालांकि एक फोन मेरा दोस्त उठाता है, 2 फोन मेरे पास रहते हैं। एक फोन पे मैं उठाता हूँ, दूसरे फोन पे मैं परेशान होकर बंद कर देता हूँ कि कई बार मैं फोन नहीं उठा पा, अधिकारियों के पास हूँ या कहीं हूँ, नहीं उठा पाता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि पूरे दिन भर आप लोगों के लिए, चाहे अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सचिवालय, चाहे शिक्षा, जहां भी जाना पड़ता है मुझे जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे। तो इसलिए मैं कई बार फोन नहीं उठाता। कई लोग, अभी एक दोस्त का फोन आया कि आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, पिछले 6 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भाई 3 फोन, अलग अलग भर्तियां, मजबूरी है। आपको गुस्सा आ रहा, बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी जगह आके देखना, क्योंकि संगठन बहुत बने हुए हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप धरातल पे, आप ज्यादा नहीं, मेरी फेसबुक आज से नहीं 2015 से आप खोलकर देखना, सच पता लग जाएगा कि मैं हर अपडेट डालता हूँ, आज वहां गया, आज वहां गया। हर व्यक्ति के लिए भागता हूँ, हर भर्ती के लिए भागता हूँ, हर बेरोजगार के सपनों के लिए भागता हूँ, उनके सपने साकार हो। लेकिन कई बार फोन नहीं उठा, कई लोगों को बुरा लगता है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मेरी मजबूरी है, फोन उठा नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि या तो मैं कहीं होता हूँ या फिर दूसरे फोन पे होता हूँ। तो बुरा मत मानना इस चीज को कि मजबूरी है। मैं एमएलए मंत्री नहीं कि असिस्टेंट रख लूँ एक फोन उठाने वाला, लेकिन कोशिश करूंगा आपके हर फोन की जवाब देने की। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा किसी दोस्त से कहूंगा भाई यार मेरे साथ सहयोग करे। साथियों, एक चीज और है कि मैंने पिछले लाइव में भी कहा था, आप फिर कह रहा हूं, सीबीआई की जो मांग है विपक्ष ने उठाया, कई नेताओं ने उठाया, अब धीरे धीरे दबती जा रही है। और सीबीआई की मांग मजबूत तब होगी, कई लोग कह रहे हैं कि आप सीबीआई की मांग उठा रहे हो क्यों नहीं रही, क्योंकि ये मांग इसलिए नहीं हो पा रही कि आप लोग धरातल पे जैसे पूरा साथ नहीं दे पा रहे हो। आप आइए, आप आइए, आप जब तक कहोगे कि यहाँ बैठे रहिए मैं बैठूंगा, आप कहोगे सिविल लाइंस में घुस जाओ, सीएम हाउस घुस जाओ, तो मैं घुसूंगा, लटकाऊंगा। लेकिन आना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब 24 तारीख को फिर, क्योंकि 9 तारीख को क्या हुआ, अन्य अन्य भर्तियों के लोग आए, उनके काम हो गए, वो चले गए, बच्चे अब 7 लोग सीबीआई के, 7 लोगों से घेराव नहीं होता है, कहीं लड़ाई नहीं जीती जाती। अभी कह रहा हूं कि इसमें इस विधानसभा घेराव में क्योंकि बार बार नहीं आ सकता, अलग अलग भर्तियों काफी लोग आएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं मेरे भर्ती का नाम रखिए, 2012 का पहले नाम रखिए, इस भर्ती का पहले नाम रखिए। भैया वहां यही होता है कि वहां जिसकी भीड़ पहले डेलीगेशन से हो जाता है, प्राथमिकता उसी भर्ती को दी जाती है भीड़ के अनुसार। मेरी मजबूरी है यार, जिसके ज्यादा लोग आएंगे वो पहले नंबर, जिसके सेकंड थर्ड, उन्हीं के एक एक डेलीगेशन, वही लोग जाते हैं वार्ता में, वही बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों के जो लोग आते हैं प्राथमिकता उनको दी जाती है, मांग उनकी मजबूती, क्योंकि वहां होंगे तो वो दिखेंगे ज्यादा मीडिया में। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की मांग उठाने की, लेकिन प्राथमिकता आप देखते हो नजर वही आएंगे
कि जो वहां आएंगे। तो इसलिए साथियों टीजीटी 2012 के ऑडियो सुन रहा था कि भैया हमारा नाम प्राथमिकता से रखी जाए। भैया जो वो आएगा उसको मैं वादा करता हूँ प्राथमिकता के साथ मांग उनकी रखी जाएगी। अब मैं एक चीज और कह रहा था साथियों, इस लाइव के माध्यम से आज तक मैसेज आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना और आप तक बात पहुंचानी। ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी की जो फाइल एक एक अपडेट इसलिए दी क्योंकि हम पीछे पड़े मेहनत कर रहे हैं, और आज जो 1500 पद बढ़ाए गए थे उसकी वो अभ्यर्थना पहुंच गई है अधीनस्थ बोर्ड। जब मैंने ट्वीट किया उससे आधे घंटे पहले पूछी थी, जो भी अपडेट आप लोगों तक लगातार दे रहा हूं। लोग कृषि प्रेक्षक के लिए कह रहे परिणाम कब आएगा, लोग कह रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस है उसका परिणाम कब आएगा। तो इसके लिए भी मैं जल्द मिलूंगा, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के लिए मंत्री और अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। मुझे समय नहीं मिला, उनसे नहीं मिल पाया, लेकिन परिणाम के लिए मार्च के लिए कहा था, कृषि प्रेक्षक के लिए कि कहा था फरवरी एंड या मार्च में ही आएगा। तो इसलिए मैं मिलकर ट्वीट कर दूंगा इनका कब परिणाम आएगा। तमाम जो पीटीआई के लिए मैंने आज स्पेशल वीडियो डाला था, पीटीआई भर्ती के जो लोग हैं, तमाम चीजों के लिए मैं चर्चा करूंगा इस लाइव में। लाइव हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि चर्चा सबकी करना जरूरी है। लोग इंतजार करते हैं कि कितने हजारों लोग जुड़े होते हैं लाइव में, और वो इंतजार करते हैं कि मेरी भर्ती में क्या हुआ। आज भी आपने देखा होगा कि मैं खुद गया था आप लोगों के साथ, जितनी मदद होती है मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, खुद भागता हूँ, खुद कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति तक के साथ जाकर, क्योंकि कार्यालय में अब मैंने सबको टाइम दिया है कि कल 12 बजे फिर मिलूंगा। हर व्यक्ति के साथ जाने के साथ साथ जाकर मैं कोशिश करता हूं हर व्यक्ति को न्याय मिले। साथियों मैं एक चीज और बता रहा था, आज के लाइव में जो चीजें हैं महत्वपूर्ण है, हर विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 है, नर्सिंग भर्ती 2013 है। कई मामले इतने पुराने हैं जो बेरोजगार आज भी इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज 2013 की जो भर्ती से जो वित्त में अखिल अरोड़ा जी हैं, उनके वाइफ अर्पणा अरोड़ा जी हैं, जो पंचायत राज में जो प्रमुख सचिव है वह है। अखिल अरोड़ा जी की माता जी का देहांत हो गया, तो वो इन दिनों अवकाश पर है, जिस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया वापस रुकी पड़ी हुई है। आज फिर मेरे साथ आपका अभ्यर्थी अर्केश मेरे साथ गया था, कभी अर्केश कभी कोई, अलग अलग ग्रुप है लेकिन मैं सबको साथ लेके जाता हूँ कि मेरे लिए कोई ग्रुप नहीं है। मेरे लिए वो पीड़ित बेरोजगार है, पिछले 9 साल से दुखी और परेशान है, और खुद फोन करके कहता हूँ भैया चलिए, उनके सामने ले जाकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि वो जैसे ही वापस ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको जल्द ही बता देंगे कब कैलेंडर जारी होगा। आज ये कहा गया है कि जल्द ही, जल्द। अब लोग पूछते जल्द कब है, जल्द साथियों वो कह रहे हैं, अभी जो मैं मिलवा के लाया था अभ्यर्थी को कि वो बता देंगे 2 दिन 5 दिन 7 दिन आपके पास समय अवधि बता देंगे, इतने दिन में आपका कैलेंडर पक्का जारी हो जाएगा। क्योंकि अब कह रहे हैं कि हम बार बार समय नहीं दे सकते, आपको पहले जनवरी का टाइम दिया, फिर जनवरी निकल गई, फिर फरवरी दिसंबर का टाइम दिया पहले, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि इस बार हम अधिकारियों से बात करके, क्योंकि जो डीओपी में एक बार फाइल क्यों भेजी गई है कई लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं। डीओपी में इसलिए एक बार फाइल इसलिए भेजी गई है, उनसे परीक्षण करवाया जा रहा है कि जो पदों का वर्गीकरण जिले वाइज है, वैकेंसी जिले वाइज है, उसमें रोस्टर वर्गीकरण और रोस्टर को लेकर डीओपी के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है कि कोर्ट में नहीं उलझे कि पदों का वर्गीकरण भी होगा, रोस्टर के अनुसार भी होगा, रोस्टर कैसे लागू किया जाएगा। तो थोड़ा सा उसको बारीकी से दिखा रहे हैं कि 2013 की भर्ती वापस हो रही है, तो आप देख लीजिए 9-10 साल बाद इनको न्याय मिलने वाला है, तो कोई किसी वजह से कोर्ट में नहीं अटके, तो एक बार परीक्षण की वजह से फाइल गई है। लेकिन जैसे ही जो वित्त जो अखिल अरोड़ा जी और मैडम आ जाएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया फास्ट होकर और जल्द हो जाएगी, लेकिन उनका आने के बाद हम बता देंगे कि कितना समय लगेगा। तो साथियों मैंने भी उनको स्पष्ट कह दिया कि बार बार ऐसा नहीं दिसंबर जनवरी फरवरी लोग इंतजार करें, हमें बता दिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन, उससे 1 दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में वो आपको स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 का अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा साथियों, आप लोग जितना साथ मैं मांगता हूं आप नहीं दे पाते हो। लखनऊ नहीं गए फिर भी मैंने मांग रखी, फरवरी के आंदोलन में लिखित में लिया, उस समय आपकी भीड़ नाम मात्र की थी, कुछ लोग फ्रेशर आए थे, जो आपके साथ ही और जुड़े हुए हैं, जो संविदा पे लगे उनका भी नंबर आएगा, उनको फायदा मिल रहा है। तो आप सभी से मेरा अपील है कि ये 24 तारीख आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि काम फास्ट चल रहा है और आपने थोड़ा सा प्रेशर दबाव बना दिया, तो परिणाम भी आपको जल्द सुगत देखने को मिलेंगे। हालांकि आप नहीं भी आओगे तो उन लोगों की, उन बहनों की, उन लोगों का आंसू देखे, तो मैं कह रहा हूं मैं तो मजबूती से बात रखूंगा और इसका परिणाम भी आपको जल्द मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसमें सहयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को पहुंचना चाहिए। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों से यही निवेदन है, जो 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे सुबह 10 बजे पहुंचना है, क्योंकि जब इसको लिखित में समझौता भी करवाए सरकार से और जब यहां तक सारी चीजें करवाई, तो इस चीज को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जो वादा आपसे किया वो वादा पूरा करूंगा, ये वादा पूरा होगा
और ये भी मैं जल्दी बताऊंगा कितने दिन में होगा, क्योंकि अब इस बार जो चीज मैं लेके आऊंगा वो फिक्स होगी, क्योंकि इस बार आप लोगों का जो इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करूंगा। हालांकि कई चीजें हैं कि मैंने हर व्यक्ति का सहयोग किया, लेकिन जिस प्रकार मेरे साथ क्या बात होती है, बाहर जाकर कहते हैं हम ये करेंगे, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो जाने मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो वादा पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे गरीब बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। पिछले 9 साल से जो इंतजार कर रहा है उनका इंतजार समाप्त होना चाहिए। जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। और 24 तारीख को आप जरूर आए। साथियों, पीटीआई भर्ती के भी अभ्यर्थी आए थे। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी आए, पहले धरने में आए, उनकी भर्ती घोषणा हुई। 9 तारीख को आए, उनकी फाइल चली गई पद बढ़ने के लिए, क्योंकि पद बढ़ने के लिए वित्तीय स्वीकृति भी होती है, वित्त विभाग को स्वीकृति देनी पड़ती है। तो वित्त में वो गई आपकी फाइल। तो अब यह है कि अब वापस 24 तारीख को, क्योंकि आप जयपुर में हो, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, लास्ट पर आपको इसलिए आना होगा कि सरकार स्पष्ट करे पद कितने बढ़ा रहे हैं, और स्पष्ट करे कि आपकी वैकेंसी की विज्ञप्ति कब आ रही है। हालांकि ये तो निश्चित है, मैंने आपसे जो वादा किया था वो तो वादा पूरा होगा कि आपकी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि नहीं, पदों की संख्या नहीं बढ़ रही है, 420 पे आ रही है, तो इस चीज को भूल जाइए। आपकी पदों की संख्या बढ़ी है, सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया। आज ही मैंने बात रखी थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कितनी बढ़ेगी। बोले कि नहीं, हम फाइल तो भेजेंगे, लेकिन वित्त विभाग कितने पदों पर स्वीकृति दे, वो वित्त विभाग स्वीकृति देगी तब हम पदों की संख्या बताई, जो आज मुझे जब मैं आरएस भर्ती के लिए मिलने गया तब मुझे यह बताया। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रेशर बनाओगे जो आप 5000 पदों की मांग कर रहे हो। बजट 23 तारीख को पदों पे और कई भर्तियों पे, चाहे जयन हो, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे और फोर्थ कर्मचारी, कई भर्तियों के पदों की घोषणा इस बजट में हो सकती है, जिसमें आपकी पदों की भी हो सकती है। इसलिए तमाम जो लोग हैं उनसे मैं ही कहना चाहूंगा, आप 2 बार आए, 2 बार आपको परिणाम मिला है ना। अब तीसरी बार आप आओगे तो आपकी विज्ञप्ति और पदों की संख्या जो आप चाहते हो, कि आप चाहते हो पदों की संख्या बढ़े, तो आप सबको आना चाहिए पीटीआई भर्ती एक दिन के लिए। हमने परमिशन ले लिया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके साथी आई थे, आपने देखे थे किस प्रकार कोई समस्या नहीं हुई। तो इसलिए आप लोगों को 24 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के साथ पीटीआई के। इसके अलावा टीजीटी 2012 के बारे में मैंने पहले चर्चा किया, मैंने वीडियो भी डाला था, क्योंकि आपके लिए भी ये 24 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सुनवाई की तारीख आने वाली है जल्दी। और इस तारीख में ये जो आप मांग रहे हो कि आपके पक्ष में सरकार शपथ पत्र दे, और कई बार वार्ता हुई है, वो कह रहे हैं सकारात्मक, लेकिन वो आप चाहते हो। अब आपको पता है कि दिल्ली जाके संबंधित एडवोकेट से मैं मिल के आऊँ, आप भी गए थे, आपके साथी गए, तो उन्होंने कहा कि सरकार कहेगी तो हम कर देंगे। जो तमाम लोग पहुंचे हैं उन सबके लिए। तो साथियों, इस बार जो तमाम लोग हैं कि प्राथमिकता भैया आपके ऊपर है, आप वहां इतने लोग दिखने चाहिए। तो मेरा दिल कहे, दिल क्या कहे, आप कहोगे कि नहीं हमारा काम होगे तब जाएंगे। तो प्राथमिकता आपके ऊपर है, आप आओगे, आपका काम भी प्राथमिकता के साथ होगे। तो टीजीटी 2012 की तमाम अभ्यर्थी है, आपके लिए अंतिम है, फिर मुझे मत कहना, फिर मैं नाम भी नहीं लूंगा। 2012 का अंतिम मौका आपके लिए। श्याम, नमो नारायण, धनराज, बनवारी और आवा सिंह जी, तीनों ग्रुप लीडर, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी को पूर्ण करना आप लोगों को। पशुधन सहायक की भर्ती में भी पद बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं, ये मांग भी हम मजबूती से रखेंगे। तमाम अभ्यर्थी इससे जुड़े हैं, जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ रुके हैं, वो भी सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे पहुंचे। सीबीआई की जो मांग कर रहे थे, मैं पुनः दोहरा दूं, आप लोग आओगे तो मैं मजबूती से उठाऊंगा, आप नहीं आए तो भी मैं मीडिया, सोशल मीडिया पे तो उठाऊंगा, और न्यायालय के माध्यम से भी उठाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मगरमच्छ पकड़े जाए, गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और युवा बेरोजगारों को पता चले कि मेरी भर्ती को रद्द तो किया है, लेकिन कितना गफला हुआ, इसका हत्यारा कौन है हमारे सपनों का, कौन दोषी है, वो जेल के अंदर होना चाहिए। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए अंतिम क्षण तक मैं प्रयास करूंगा। पंचायती राज जैन भर्ती जो है महत्वपूर्ण है, जो 2008 के बाद जो आ रही है, रूल्स में संशोधन हुआ। 9 तारीख को आप आए, 9 तारीख को ही आपके आंदोलन के बाद आदेश जारी हो गया रूल संशोधन का। अब एसएलपी वापस होनी है और आपकी विज्ञप्ति जारी होनी है। पंचायत राज जैन भर्ती हजारों की संख्या में तो आप मैसेज करते हो और पहुंचते हो। उस दिन आप लोग शायद 43 कितने लोग थे, अरे यार कम से कम अपने लिए आइए। आप थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट से वापस हो जाएगी। 2100 पदों और पदों की घोषणा बजट में हो जाए, प्रयास करेंगे। मैंने बात तो रखी है बजट में और घोषणा की जाए। जलदाय विभाग, तमाम विभागों की बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी घोषणा की जाए। तो आपके काफी लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके जो सीताराम है, आपके जो शेर सिंह है, जो अनिल है, कई लोग हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार एक दिन के लिए निकल के आइए एसएलपी, क्योंकि 2008 के बाद ये वैकेंसी आ रही, प्रयास किया
अब फाइल चली है, आपको पता है SLP वापस हो गया, रूल्स में अब संशोधन हो गया, अब SLP वापस हो जाएगी, 1998 रूल्स के अनुसार कर रहे हैं। तो अब यह देख लीजिए हम सब, क्योंकि और लोग भी इसको अटकाना चाह रहे हैं, आपकी ताकत का एहसास सरकार को भी करवाना, जिससे आपकी SLP जल्द हो और जल्द आपकी 2100 प्लस और पद बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं, और पद बढ़ाए जाए, तो उसकी विज्ञप्ति जारी है। तो प्लीज आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये तमाम इन लोगों के इसलिए कह रहा हूं कि आपका काम हो जाएगा तो मेरे पास फोन कॉल कम आएंगे, क्योंकि आपको पता आपके मैसेज फोन से मैं भी आपकी पीड़ा देखकर परेशान हो जाता हूं, इसलिए आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना है। साथियों एक चीज और बता दूं, महत्वपूर्ण है, नई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और पात्रता कब होगी, सेकंड एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगा, सेकंड ग्रेड कब होगा, असमंजस की स्थिति में बेरोजगार हम तैयारी कब करें। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवाती है रीट की, तो मैंने मेघना चौधरी जी के सामने बात रखी थी कि मैम आप RPSC भी बात करिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट एक साथ करवा दो, कई अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हैं। उसके बाद RPSC अध्यक्ष संजय सिंह श्रोत्रिय जी और हजारी लाल अटल जी जो RS अधिकारी सचिव है, उनके सामने मैंने बात रखी थी कि सिलेबस के अनुसार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को समय भी दिया जाए, रीट का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो अध्ययनरत 1 लाख के करीब जो निकलते BEd वाले, वो कहेंगे फिर आप मान लीजिए आपने अगस्त में कर दिया, अगस्त में तो उनकी एग्जाम होगी और आपने अगस्त की तारीख दे दी, वो कहेंगे साहब सितंबर तक तो हम ही फ्री हो जाते, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, RS वाली स्थिति होगी। तो ऐसे में उनका ध्यान रखा जाए। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम अगस्त के बाद हो सकती है, अगस्त से पहले नहीं होगी, क्योंकि वो BEd अध्ययनरत अभ्यर्थियों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में रीट की जो जुलाई की संभावना बता रहे, अभी फिक्स नहीं हुआ। मैंने कहा प्राथमिकता के तौर पर जो रीट के जो अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार करें, रीट का निपटारा आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी है कि ये कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए, रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, और भरपूर समय दिया जाए अभ्यर्थियों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। तो साथियों मुझे कहा है कि उसकी नोटशीट चल गई है, नोटशीट का मतलब जो इसकी फाइल चल गई है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है। तो विभाग से जो रिपोर्ट मांग के रीट के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो लोग असमंजस की स्थिति में रीट की एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, मैं तैयारी किसकी करूं। साथियों RPSC अध्यक्ष के सामने मैंने बात रखी, मैं खुद आप लोगों के लिए जाकर, और आज भी CMO में मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी है। तो इसमें जल्द ही कैलेंडर को लेकर फैसला हो सकता है, यानी कि परीक्षा तिथियों की घोषणा हो सकती है, कैलेंडर जारी हो सकता है आपकी इन भर्तियों को लेकर। मैंने तो ये भी सरकार को सुझाव दिया है कि जो आपकी नई भर्तियां जो भी अन्य विभागों में, चाहे PTI हो चाहे वो और तमाम भर्तियों का कैलेंडर जारी आप कर सकते हो फरवरी मार्च तक, कि हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये भर्तियां होंगे। ये सारी चीजें उनके सामने रखी है। जो एक SOG ने कहा कि हम पेपर फर्जीवाड़े रोकथाम के लिए हम सेल बनाएंगे, मैंने कहा ये सेल आप जयपुर में नहीं हर जिले में होना चाहिए। जो कोई भी अभ्यर्थी शिकायत कर सकता है, डमी अभ्यर्थी नकल या पेपर लीक को लेकर, जो उसको सर्विलांस पर डालकर और उसको पकड़ा जा सके, ये सारा जो निरोधक दस्ताव बना रहे हो जो प्रदेश के हर जिले में होना चाहिए, ये बात भी मैंने मजबूती से उठाई है। कोई बेरोजगारों के लिए छात्र संघ आयोग की घोषणा, फोर्थ कर्मचारियों की पदों पर वैकेंसियां निकाली जाए, और चिकित्सा लेकर चिकित्सा तमाम विभागों में रिक्त पदों पर घोषणाएं इस बजट में हो, ये भी मांग मैंने रखी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। तो कैलेंडर का जो प्रोसेस है ना, कार्य शुरू हो चुका है। नई फर्स्ट सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो कई लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कैलेंडर कब जारी हो, मैं किसकी तैयारी करूं, तो उनको राहत मिल सकती है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं उस पर। सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के मामले में उन्होंने कहा था कि मामला DOP में गया है, तो मैं आज बिजी था। कल या परसों में DOP सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव जो इसमें है उनसे मिलकर कोशिश करूंगा कि वो यहाँ से फाइल जल्द से जल्द निकले, जिससे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों की पिकअप लिस्ट जारी हो सके। भैया मुझे पानी पिलाना यार एक बार। तो 2016 वाली बात भी मैं वहां रखा था, और मैं DOP मुझे पता है कि मुझे जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को टाइम देता हूँ कि भैया कल वहां परसों वहां, तो मैं जा नहीं पाया, सोमवार की बात थी, लेकिन मैं और जगह उलझ गया था। लेकिन मैं जल्द ही जाकर अधिकारियों से मिलकर मैं जो भी स्थिति आपको बताऊंगा, जल्द से जल्द आपका जो उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगी उसका जवाब RPSC को दो, जिससे आपकी सूची जारी हो सके। साथ ही एक बड़ा सवाल रीट 2012 का डेटा ओपन करने के लिए आज भी मैंने बात रखी है कि मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव से मिला था, उन्होंने सरकार से यानी कि यहाँ से उच्च स्तर से वो अनुमति मांगी है। तो मुझे ये कहा गया कि इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षण यानी कि इस पे कार्य चल रहा है। उम्मीद करता हूं सरकार इस मांग को मानेगी। सरकार के ऊपर देखो आरोप है, सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर दोनों पर आरोप है, क्योंकि डेटा सार्वजनिक नहीं करना इसका मतलब इस घोटाले में पूरी सरकार लिप्त है।
जब सांसद मोदी जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसका मतलब मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका दावा साबित सही हो रहा है कि आपने कहा 1,23,140 से ज्यादा है, 78,140 से लेवल फर्स्ट में ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका दावा सही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार का दावा गलत है। इसमें सरकार इस घोटाले में लिप्त है। जब तक सरकार इस डाटा को ओपन नहीं कर देती, इसका मतलब सरकार इसमें लिप्त है। यदि सरकार साहूकार है, सही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सही है, तो आप डाटा सार्वजनिक कर दीजिए। हमारा चैलेंज स्वीकारिए। डाटा ओपन नहीं करना, हम प्रदर्शन करके आए थे, हमने मांग की कि डीपी जारौल को गिरफ्तार किया जाए, पूछा जाए राजनीतिक संरक्षण किससे प्राप्त है, हमने पूछा था कि डाटा सार्वजनिक किया जाए और सीबीआई की जांच की हमने मांग की। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी साहक बचानी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सार्वजनिक डाटा करना चाहिए जिससे हर अभ्यर्थी को पता चल सके। भाई पानी दे देना, पिला देना। नहीं है, चलो जहां मैं हूं वहां ऊपर ओपीसी बंद हो गया, किसी दूसरे की स्टूडियो में आता हूं मैं, ऑफिस बंद है। चलो पानी तो लाइव के बाद ही मैं पीऊंगा। ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस के बारे में मैंने कहा कि मैं मिलूंगा। टेक्निकल हेल्पर में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भैया टेक्निकल हेल्पर वालों, आपके लिए सब ने मना कर दिया था, मंत्री ने सब मना कर दिया था उस समय, ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला जी थे कि एक पद नहीं आएगा। हमने निजी लोगों, प्राइवेट लोगों को लगा दिया, लेकिन लड़ झगड़ के 1512 पदों की घोषणा कराई, जिसकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है। अब ट्वीट तो बहुत करते हो, मैदान में आते नहीं हो। आप मैदान में आए तो आपकी भर्ती आई ना, आई कि नहीं आई, वो आपके संघर्ष था, आपने साथ दिया। इसलिए आप भी, मैं आपकी मांग उठाऊंगा 24 को, फिर उसके बाद नहीं उठाऊंगा, बार बार मैं नहीं कर सकता। इसलिए अब 24 तारीख को आप पूछिए। टेक्निकल हेल्पर में जो पद बढ़ाने की मांग करे कि 6000 की घोषणा हुई थी, 1512 पदों पे आना तो पड़ेगा ना घर से निकल कर, तो आ जाइए। और आपको 3 महीने के समय की मांगे, वो 3 भी महीने 3-4 महीने मिलेगा, वो मिलेगा तैयारी के लिए, तो आना पड़ेगा घर से। जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की जो पद बढ़ाने की मांग करे, वो 24 तारीख को सुबह 10 बजे वायुस गोदाम पेट्रोल पंप पे पूछिए। साथियों, नई एलडीसी भर्ती की जो परीक्षा तिथि बता रहे हैं कि नवंबर के लिए कह रहे हैं, जो कैलेंडर में आई है, वो कृषि विभाग से 400 पदों की ही अभ्यर्थना गई है। अब कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई लोगों ने 14,000 की, लोगों ने 12,000 डाली है, वो अभी सही नहीं है। सही जो बात आपको मैं बता रहा हूं, अभी 400 पदों की जो अभ्यर्थना कृषि विभाग की जो रिक्त पद है, लिपिक ग्रेड 2 जो एलडीसी के, अब अन्य विभागों में जो रिक्त पदों की सूचनाएं वो मांग रहे हैं, वो अभ्यर्थना उन तक जाएगी, तमाम विभागों जाएगी। वो संख्या जब उनके पास अभ्यर्थनाएं आ जाएंगी, पदों की संख्या आ जाएगी, उसके बाद वो विज्ञप्ति जारी करेंगे। विज्ञप्ति जारी होने में जून जुलाई भी लग सकती है, जून जुलाई भी लग सकती है, यानी कि समय लग सकता है। और बजट में भी पदों की घोषणा हो सकती है, इसलिए पदों की संख्या बढ़ेगी, इसी भर्ती में बढ़ेगी। नवंबर में संभावित तारीख है, लोग तैयारी में लग जाए। जूनियर असिस्टेंट, देखो साथियों, आज अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे बिजली विभाग में। बिजली विभाग में जो तमाम डेलीगेशन साथ था, वहां जो सेक्रेटरी थे, जो आरएस अधिकारी महेंद्र प्रताप जी वो थे, मुख्य ऊर्जा मंत्री के पीएस साहब वहां थे, और भी सीपीओ थे, जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों डेलीगेशन की हमारी मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ स्टेनोग्राफर जो स्किल टेस्ट का परिणाम आज आ जाएगा। तो अभी वेबसाइट बार बार काम चल रहा है, तो आज आ जाएगा, या तो आ गया होगा या रात तक आ जाएगा या कल आ ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास परिणाम पूछने वाला तो अपलोड करना था। तो स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का परिणाम आज आ ही जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं आए तो कल आ जाएगा, एक दिन में कोई ऊपर नीचे नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट का इसी वीक में 2-3 दिन के लिए कहा था, 2-3 दिन का नाम लिया था, तो इसी वीक में जूनियर अकाउंटेंट का भी आ जाएगा। सूचना सहायक का परिणाम में 10 दिन के लिए कहा है, सूचना सहायक के परिणाम के लिए 10 दिन के लिए कहा है। तो आप देख लीजिए, 10 दिन का मतलब आज 21 तारीख है, तो या तो फरवरी एंड में आ जाएगा, नहीं तो फिर मार्च फर्स्ट वीक तक भी ये भी आ जाएगा, सूचना सहायक वाला जो है ना। जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय का मतलब ये वीक चला गया, तो इसका मतलब 10 मार्च तक तो ये भी आ जाना चाहिए। लेकिन जो भी होगा मैं ट्वीट कर दूंगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर जो ये जयन इलेक्ट्रिकल के लिए कहा है कि क्योंकि पहले सूचना सहायक का आएगा, उसके बाद जयन इलेक्ट्रिकल के लिए जो कह रहे हैं उत्पादन के, शायद उत्पादन की होगी, तो कह रहा है उसके बाद, यानी कि 10 मार्च तक की संभावना इसकी भी है कि 5-10 दिन भी लगेंगे, पहले वो उसके बाद ही है। मैंने अभी बात की थी, एक अभ्यर्थी का फोन आया, तो मैंने आलोक जी से बात की थी, सीपीओ जी, उन्होंने कहा कि पहले हम सूचना सहायक का, उसके बाद में ये, तो उन्होंने थोड़ा सा समय के लिए कहा कि उसके बाद 8-10 दिन तो उसमें भी लगेंगे। तो आप देख लीजिए फर्स्ट वीक में आता है, तो आप देख लीजिए 15 मार्च से पहले आ जाएगा,
ये परिणाम। पटवारी के जो अभ्यर्थी है, मेरा अब मानना है, मैंने कई एडवोकेट से, कई लोगों से बात की थी कि जो नॉर्मलाइजेशन में वास्तव में कई लोगों के 30-30 नंबर ज्यादा थे, कम किए गए, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही नहीं थी। फॉर्मूला सही हो सकता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं बोर्ड से बड़ी चूक हुई है। अब इसमें जो सिलेक्टेड हो गए वो मेरे घर पे, मेरे ऑफिस आते हैं, ये ले कह रहे हैं, फोर्थ वाले कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है। तो इस चीज को मैं भी मानता हूं। आप लोग न्यायालय में गए, मैं इतना कह सकता हूं, देर हो सकता है, किसी के साथ गलत हुआ तो न्यायालय में जरूर आपको न्याय मिलेगा। अब क्योंकि न्यायालय में न्याय मिलेगा, जो चयनित हो गए, मान लीजिए आपके पक्ष में हो गया, ठीक है ना, तो चयनित ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, क्योंकि वो न्यायालय का फैसला होगा। और यदि नहीं हुआ तो आप भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि न्यायालय जो सही होता है वही करता है। तो न्यायालय पे आपको विश्वास करना होगा। अब लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट ओपन नहीं हुई, क्या किया, कई चीज हुई, हमारी बात नहीं। तो आप आ जाइए, मैं आपके साथ एक बार फिर चलूंगा, मिलिए कल 12 बजे ऑफिस आ जाइए, जितनी मदद हो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन दो पक्ष हो जाते हैं, एक चयनित वाले अभ्यर्थी आए थे, एक ये, तो ऐसे में वो कह रहा हमारा पक्ष मजबूत है, हमारा साथ दो। ऐसे में भाई आप सोचिए, मैं इस जगह रह गया, क्योंकि गाली तो सुननी है, आप नहीं तो वो दोगे, अब मैं किसी का नहीं बोल रहा, वो दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं दोनों का पक्ष नहीं लूंगा, इसलिए मैं हटाता इस मामले से। स्कूल व्याख्याता 600 निवासी वाले मामले में 23 तारीख को मिलेंगे मंत्री जी से, पूर्व शिक्षा मंत्री जी से, वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी हनुमान डाका से बात हुई है, कल आ रहे हैं, तो कल मिलकर इस पे हम आगे की रणनीति बनाएंगे। नर्सिंग भर्ती 2013 में एक बार विजय पाल दोबारा आएगा और एक बार मंत्री से और मिलेंगे कि आप जवाब तो दीजिए, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनके साथ मिलकर जो भी स्थिति मैं बताऊंगा कि कोर्ट में जवाब देना जरूरी है, कि जवाब नहीं देने की वजह से कोर्ट से फैसला भी नहीं आ पा रहा। मिलेंगे एक बार, मैं विजय पाल के साथ स्पेशल टाइम निकाल के जाऊंगा। अब रीट लेवल प्रथम के परिणाम के लिए लोग कह रहे हैं, मैंने कल ट्वीट किया था कि मेरी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी कि सोमवार मंगलवार तक हमारे पास डेटा आएगा, आवेदन जो कितने आवेदन हुए, उसके बाद 3-4 दिन हमें लगेंगे, आप देख लीजिए। वो कोई कह रहा आ जाएगा, कल आएगा, तो उस पर मैंने विराम लगा दिया था, जैसे मुझे पता चलेगा मैं ट्वीट कर दूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि न्यायालय में गई है, भर्ती रद्द होगी कि रुकेगी, यार न्यायालय के बारे में मैं नहीं कह सकता, न्यायालय कुछ भी कर सकता है। विद्या संबल योजना का हमने खुला विरोध किया है, विद्या संबल योजना और जो बेरोजगारी भत्ते में जो इंटर्नशिप लागू किया उसका विरोध किया, लेटर लिखा है और उसका विरोध लगातार जारी रहेगा। अब दोनों चीजों के लिए, एक तो मुझे फोन कर रहे हैं बीएड में इंटर्नशिप वाले, एक कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप वाले। जो बेरोजगारी भत्ता में कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम 4 महीने नहीं जा सकते, तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है। और जो बीएड में बोले इंटर्नशिप की हमारी डेट जारी नहीं, उन क्योंकि हम बोले कि हम वंचित रह जाएंगे, किससे, रीट से वंचित रह जाएंगे, किससे, फर्स्ट ग्रेड से, सेकंड ग्रेड से। तो बीएड वालों, जो इंटर्नशिप वालों को कह दूं जो सेकंड ईयर में अध्ययनरत है, भैया रीट में तो बैठना आपका मुश्किल है, क्योंकि वो जुलाई में हो सकती है, संभावना है जुलाई अगस्त में, जुलाई की। हाँ ये जरूर है कि आपकी बात मैं रख के आया हूं कि भैया इनके अगस्त, यदि इंटर्नशिप आप फरवरी में करवा देते हो, अब मार्च में करवा देते हो, फरवरी में आदेश कर देते हो, तो अगस्त में इनकी एग्जाम हो जाएगी और सितंबर 1 तक इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करवाइए। तो उन्होंने इस बात पर सहमति दी है, तो आपकी बात मैं रखने वाला हूं और आपको इसमें राहत मिलेगी। फर्स्ट वहां आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन ये कब होगा कि आपकी इंटर्नशिप मार्च में हो पाए और इसका आदेश इसी महीने हो पाए। तो आप जो बीएड इंटर्नशिप वाले जो कह रहे हैं द्वितीय वर्ष वाले, और इसका द्वितीय वर्ष में बीएसटीसी वाले किसी इंटर्नशिप वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप हटाने वाले, तो आप सबसे मेरा निवेदन है 24 तारीख को आइए, क्योंकि हम सब मिलकर जब बैठ जाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो उनको करना पड़ेगा। ये छोटे काम है, बड़े काम नहीं है। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, मुझे कॉल मैसेज करने की बजाय आप आइए, साथ दीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और आपको राहत मिलेगी। कृषि व्याख्याता में जो कुछ मामलों के लिए तो कहा था कि इस वीक के लिए कहा था, कुछ पदों पर तो इस वीक में आ जाएगा, और कुछ पदों का मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में एप्लीकेशन लगा दी है डीवी के फैसले के आधार पर, वो याचिका खारिज करके उसके बाद निकालेंगे। तो कुछ पदों पर कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 में इस वीक के लिए परिणाम जारी करने के लिए, कुछ के लिए बाद में कहा है। कोई भूल गया तो बता दो भाई। संगणक के लिए कब परिणाम आएगा? देखो, संगणक, स्टेनोग्राफर और आरटी-एलटी, अब सरकार, मैं अधिकारियों से मिला ना, अब एलटी-आरटी में तो क्या हुआ, खाना देकर छीन लिया, उनके पदों का वर्गीकरण कर दिया, अब कह रहे कि नहीं होगा। अब सबको ये कह दिया कि साहब आप लोगों ने एक नया एक वो चला दिया, परिपाटी चला दी, संगणक में बढ़ाओ, स्टेनोग्राफ में बढ़ाओ, आरटी-एलटी में बढ़ाओ। तो बोले कि
अब इनके लिए सबके लिए वो नेगेटिव बोले, ना तो संगठन में बैठेंगे ना आरटी में बैठेंगे, ये लगातार वो मना कर रहे। संगठन के लिए मैं खुद मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी से मिलकर आए तो वो पॉजिटिव थे, लेटर लिखा था, अभ्यर्थी मेरे साथ थे। अब उनसे दोबारा एक बार वो मुलाकात करेंगे, लेकिन लड़के कह रहे हैं वो नेगेटिव हो गए। अब मैंने पता किया ऊपर से तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किस किस के पदों के भर्तियों के पद बढ़ाएंगे, तो सारे और अलग